आज हम बात करेंगे ड्रामा मन मस्त मलंग की, जिसमें आप देखेंगे कि कबीर जब सुबह नींद से जागता है तो सबसे पहले रिया को बुलाता है, मगर रिया कमरे में नहीं होती। बाहर आकर बार बार अपनी मां से पूछता है, रिया कहाँ है? मां कहती है, हमने रिया को कहीं नहीं देखा। लेकिन रिया तो रात ही घर छोड़कर जा चुकी होती है। एक रात की दुल्हन ऐसे कैसे जा सकती है? मां फौरन कहती है, कबीर पूरा घर चेक करो, शायद वो कहीं बैठी हो। कबीर कहता है, आमी मैंने पूरा घर देख लिया है, वो कहीं नहीं है। मां गुस्से से बोलती है, ये कैसी दुल्हन है जो एक रात भी न ठहर सकी? कबीर खुद से कहता है, मुझे सब समझ आ गया है, मुझे पता है वो कहाँ गई है और उसके पीछे कौन है। फिर कबीर अपने ड्राइवर से कहता है, गाड़ी निकालो, मैं बाहर जा रहा हूं। मां पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? कबीर जवाब देता है, मैं वहीं हूं, जा रहा हूं जहां रिया गई है और उससे वापस लेने जा रहा हूं। उधर रिया दिल ही दिल में बहुत परेशान होती है। वो खुद से कहती है, मुझे लगता था मैं कभी कुछ नहीं कर सकूंगी, लेकिन आज मुझे खुद पर मुकम्मल यकीन है। सामने खड़ी वफा खुशी से बोलती है, तुमने आज अपने बाबा का नाम रोशन किया है, मैं बहुत खुश हूं। रिया की मां बिना को गुस्सा आता है, वो कहती है, रिया तुमने मुझे रिस्वा कर दिया है, मैं किसी को मना नहीं दिखा सकूंगी। तुमने मेरी सारी जिंदगी की इज्जत खाक में मिला दी है। ये सब कुछ होने के बाद रिया मुसलसल रोती रहती है। वो दिल से बहुत परेशान होती है। घर का माहौल बोझल हो जाता है। आज कबीर के घर वालों ने कबीर और रिया की शादी की दावत रखी होती है। सारी फैमिली आ चुकी होती है, लेकिन न रिया होती है और न कबीर, जिसकी वजह से सब परेशान होते हैं। बिना बार बार कबीर को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर है, फोन नहीं उठाता। आखिरकार मालूम होता है कि कबीर रिया के घर गया है उसे वापस लाने। बीना गुस्से और शर्मिंदगी से कहती है, इतने बड़े सदमे के बाद मैं जिंदा क्यों हूं? लोगों को क्या जवाब दूंगी? हर कोई यही कहेगा कि मेरी बहू एक दिन में ही भाग गई। वफा कहती है, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बहन को तैयार कर देती हूं, कबीर की दल्लान बन जाएगी। कबीर का भाई भी अपनी मां से कहता है, आमी यही सही वक्त है, वरना हम खानदान भर में बदनाम हो जाएंगे। पूरा घर कबीर और रिया की वजह से परेशान होता है, लेकिन दूसरी तरफ कबीर मुसलसल जगह जगह जाकर रिया को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार कबीर रिया के घर पहुंचता है और कहता है, रिया अगर तुम तैयार हो तो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, सब परेशान हैं। लेकिन इस्मा कहती है, कबीर अब रिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, वो जा चुकी है और अब तुम्हारे पास वापस है, नहीं आएगी। कबीर रिया की ये हालत देखकर दिल गिरफ्ता हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन रिया कबीर को एक पल के लिए भी नहीं देखती। रिया कहती है, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूं। कबीर हैरत से पूछता है, ये कैसे हो सकता है? एक ही रात में सब कुछ कैसे बदल गया? मैंने ऐसा किया कर दिया। इस्मा कहती है, हम तुमसे सिर्फ एक काम लेना चाहते थे, जब वो हो गया और तुम नहीं मान रहे, तो ये देखो, ये तलाकनामा है जिस पर रिया ने साइन भी कर दिए हैं। कबीर गुस्से में कहता है, मेरे किरदार पर इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है? मेरी मां बिना पर अंगली क्यों उठाई जा रही है? वो रोते हुए कहता है, तुम सबने मेरे किरदार पर अंगली है उठाई, अब मैं भी खामोश नहीं रहूंगा, तुम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रिया कहती है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे फौरन तलाक चाहिए, मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कबीर रोते हुए कहता है, मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और तुमने धोखा दिया है, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। रिया कहती है, अगर हूं तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, तुमने साइन न किए तो मैं खुद तलाक ले लूंगी। सिकंदर कहता है, अगर तलाक देनी है तो साइन करो और यहां से चले जाओ, दोबारा हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कबीर कहता है, रिया क्या तुम यही चाहती हो कि सबके सामने मेरी इज्जत खाक में मिले? रिया कहती है, हां, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो कबीर से कहती है, मुझे फौरन तलाक दो और यहां से चले जाओ। कबीर कहता है, जो कुछ भी हुआ मैं तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है। तुमने जो कुछ किया इसकी सजा तुम्हें सारी जिंदगी मिलेगी। रिया कहती है, जान जाती है तो जाए। कबीर जवाब देता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, कोई मुझे मारना चाहे तो मार दे, मैं खुशी खुशी अपनी जिंदगी दे दूंगा, लेकिन तलाक नहीं दूंगा। आखिरकार कबीर है, तलाकनामा फाड़कर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। फिर कबीर कहीं नजर नहीं आता, न वो घर वापस आता है।
दूसरी तरफ कबीर के घर वाले मुसलसल परेशान रहते हैं।